के मुरादाबाद में लोगों की मदद के लिए एक परिवार घर बैठकर लॉकडाउन के दौरान मास्क बनाने का काम कर रहा है। तो इस काम में उनके पड़ोसी और परिवार के बच्चे भी पूरा योगदान दे रहे हैं। इन सभी का मानना है कि देश में कोरोना का संकट है, तो वहीं ऐसे में सभी को एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए। तो दिन में करीब 300 मास्क बनाकर यहाँ प्रभावितों की मदद की जा रही है। कोरोना महामारी फैली हुई है, तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आप मास्क लगाएं, और वो भी घर का बना हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ये घर का बना हुआ मास्क है और सूती कपड़े का मास्क है, और ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है जिसे लेकर हमने शुरुआत की थी। पर्यावरण चिंतक समूह है मुरादाबाद में जो पर्यावरण के लिए काम करता है, और उसमें आदरणीय रमेश कुमार जी हैं, अनुपेंद्र चौधरी जी हैं, सरदार गुरविंदर सिंह जी हैं, और कपिल जी हैं, डॉक्टर अनुज अग्रवाल जी हैं, नीतू सक्सेना जी हैं, सरिता भटनागर जी हैं, और हमारे मनोज कुमार रवि जो आप जानते होंगे पर्वतारोही, उनके भाई हैं, और भी तमाम हमारे ऐसे साथी हैं जैसे हम कहें राजीव बिश्नोई जी हैं, R.K. भारत जी हैं। वो सभी लोग मिलकर जो है इसमें सहयोग कर रहे हैं। कुछ हमारे साथ में शिक्षक और लेक्चरर भी हैं जो प्रवक्ता है दयानंद कॉलेज की मैम है डॉक्टर सीमा महेंद्रा, डॉक्टर रीना मित्तल। उन्होंने भी कहा है कि जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो लोगों में एक उत्सुकता हुई कि हम भी थोड़ा सा जो है अपना योगदान दें, तो उन्होंने भी अपने अपने स्तर से कोई 10 मीटर कपड़ा दे रहा है, कोई 15 मीटर कपड़ा दे रहा है, और वो सब निःशुल्क वितरण के लिए मास्क यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। पूरी टीम है हमारी मिसेज के साथ। जैसे कि सबको पता ही है कि कोरोना महामारी जैसे हमारे देश में फैल रही है, उसके लिए हस्बैंड ने हमारे ये कहा था कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। इन्होंने पहले कहा कि हम सैनिटाइजर स्प्रे कर देते सब में, लेकिन हस्बैंड की कमर में बैक पेन है, तो मैंने इनसे कहा कि आप ये मत करिएगा, पता चला आपकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। फिर इन्होंने सलाह दी कि आप मास्क बना सकते हो। मैंने कहा जी हाँ, आप कपड़ा लाइए, हम मास्क बनाते हैं। तो हस्बैंड को एक तरह से अंदर से खुशी हुई कि हाँ, हम भी कुछ समाज के लिए कर सकते हैं। इसलिए जो हमारा पर्यावरण सचेतक समूह है उसमें से एडवोकेट रमेश आर्य जी हैं, उनसे भी सलाह ली। उन्होंने भी कहा कि हाँ, आप काम शुरू करिए और हमारा पूरा सहयोग रहेगा। जैसे कि CWC की नीतू मैडम है, और नगर निगम के दिनेश पाल जी हैं, और अनुपेंद्र जी हैं, ये सब हमारे साथ लगे हुए हैं। 100 या 110 बन जाते हैं सब स्टाफ जी। नहीं, सब स्टाफ तो नहीं, एक जना बना देता है। तो आप कितने समय से काम कर रहे हैं? मुझे हो गए 30 दिन करते हुए। तो क्या आप ऐसा प्रेरणा कैसे आई आपके अंदर, क्यों आप ये कर रहे हैं सब कुछ? ये हमारी रवि तपाल मैम है, और ये उनके द्वारा सब कुछ कराया गया है। कपड़ा वो देती हैं, तैयार हम लोग करते हैं, और वो साथ कराती हैं। क्या संदेश आप जनता को देना चाहेंगे? जैसे एक महामारी चली है देश में, संदेश यही देना चाहेंगे कि अपने घर में रहें, और जब भी निकलें मास्क लगाकर ही निकलें, क्योंकि मास्क लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है बीमारी से बचने के लिए, और अपने घर में ही रहें ज़्यादातर। जब मैं बच्ची होकर इतना मास्क बनाने में अपना सहयोग दे सकती हूँ, तो आप लोग मास्क लगाइए, घर में सुरक्षित रहिए, मैं यही चाहूँगी। और क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप एक बच्ची हो, तो आप बड़े लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो बड़े लोग हैं? मैं कहना चाहूँगी जो बड़े लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, पुलिस प्रशासन की नहीं मान रहे, वो घर में रहे, अपना सहयोग दे घर में रहकर। मास्क बनाकर प्रभावितों की मदद करने से जहां लोगों के बीच संक्रमण का बचाव हो रहा है, तो वहीं लॉकडाउन के खाली समय का सदुपयोग भी किया जा रहा है। कार्य करती है और जो मास्क बनाने का काम करें, ये भी कुछ कहना चाहती है और बताना चाहती है, जनता के लिए एक नया संदेश देना चाहती है कि जो महामारी चली उससे कैसे लड़ना चाहिए, कैसे समय हमें बिताना चाहिए। तो इनसे भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे, आपको क्यों इतनी जागरूकता इनके अंदर आई और क्यों ये यहाँ लगी ये काम कर रही है? क्या नाम है? मेरा नाम संध्या है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ जनता को ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम हम इतनी मेहनत करके ये मास्क बना रहे हैं निःशुल्क, हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर इसको आप लगा लेंगे तो बस यही हमारी मेहनत का फल होगा कि आप कम से कम इसे यूज़ तो कर ही लें। हम तो मेहनत करके बना सकते हैं, तो आप बस कम से कम आपसे यही कहना है कि आप इसे यूज़ करिए। अगर ये आप तक नहीं पहुँच पाते हैं तो आप अपने घर में भी बना सकते हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। आप कितना समय यहाँ देती है मास्क बनाने के लिए? कम से कम मैं, क्योंकि सर मैं नर्स हूँ एक, इसलिए मेरी नाइट ड्यूटी रहती है, तो दिन में जितना भी वर्क मुझे मिलता है मैं देती हूँ। तो देखिए, नाइट ड्यूटी करती हैं और दिन में मास्क में टाइम देती हैं और लगातार यहाँ बैठती हैं और मास्क बनाती हैं। ये संदेश देना चाहती है हमारे चैनल की तरफ से कि यूँ हम मास्क बना रहे हैं, उस मास्क को ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाए रखें और जागरूकता लोगों में पहुँचाए लिख रहे हैं। ANI न्यूज नेटवर्क के लिए परवेज अंसारी के साथ रिपोर्टर तानवीर सिंह, मुरादाबाद।
बताते हैं कि चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में शराब यूपी के संभल में देशी शराब की दुकान का ताला खोलने गए सेल्समैन को दबंगों ने बुरी तरह पीट दिया, तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने सेल्समैन को बचाया। तो बताते हैं कि चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में शराब के ठेके को खोलने को लेकर कुछ दबंगों ने सेल्समैन की पिटाई कर दी। तो दबंग दुकानदार का बीते कई दिनों से यहाँ विरोध कर रहे थे, जिसके चलते अब घटना को अंजाम दिया गया। तो पुलिस के पहुँचने के बाद सेल्समैन को बचाया जा सका। तो 4 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। आज मुरादाबाद गेट के पास देसी शराब की दुकान थी, उसमें पूर्व में जो आदेश निर्गत हुआ था कि शराब की दुकान नहीं खोलेगी, इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे प्रशासन ने उसमें अपना ताला भी डाल दिया था और उसको सील कर दिया था। जब वो सेल्समैन गया ताला खोलने तो उसकी चाबी नहीं लग पाई। इसके वजह में वो अपना ताला तोड़ रहा था, तो वहीं अगल बगल के लोग पहुँच गए और सेल्समैन को मारने लगे। सेल्समैन भगा पुलिस के पास, पुलिस तुरंत पहुँची है और 3 लोगों को उसने तुरंत उठा लिया है और कोतवाली लाकर उस पर विधिक कार्रवाई, मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, पुलिस के साथ भी बदसलूकी की गई है? हाँ, उसका मुकदमा भी दर्ज होगा। जिन्होंने ऐसा किया उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दबंगों द्वारा सरेआम मारपीट की घटना को अंजाम देकर दहशत कायम करने वाले लोगों पर अब पुलिस का डंडा चला है, तो वहीं अब मामले की तफ्तीश अभी जारी है। संभल से असलम मलिक की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा में हॉटस्पॉट